लोग जुड़ चुके हैं जी। हम सबके मार्गदर्शन के लिए आपसे निवेदन करते हैं। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हरहित जीते रहना है। समादरणीय महानुभावों, वंदनीय माताओं एवं प्यारे प्यारे बच्चों, हमने ये बाल चरित्र निर्माण नैतिक शिक्षा का सत्र व्याख्यान माला प्रारंभ की है। मेरे माध्यम से आज चौथा प्रवचन हो रहा है। इस प्रवचन में आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमने गायत्री मंत्र की व्याख्या 3 सत्रों में पूरी की। अब आज हम प्रातःकालीन मंत्रों को ले रहे हैं। वैसे तो गुरुकुलों में पढ़ने वाले हर विद्यार्थी को प्रातःकालीन मंत्र आते हैं, पर नागरिक जीवन में, शहरों में, गांवों में रहने वाले बच्चों को ये मंत्र नहीं आते। तो हम चाहते हैं जैसे गुरुकुल के बच्चों की प्रातः काल की शुरुआत ईश्वर उपासना से, ईश्वर को स्मरण करने से, वेद मंत्र के माध्यम से होती है, ऐसे ही ये शहर में रहने वाले, गांव में रहने वाले, आधुनिक शिक्षा पढ़ने वाले विद्यार्थियों की भी हो। ये उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने आज का विषय चुना है प्रातःकालीन मंत्र पाठ, और हम इन मंत्रों को कंठस्थ कराना चाहते हैं इन बच्चों को। एक बात। दूसरी बात, इन मंत्रों के अर्थों से अवगत कराना चाहते हैं बच्चों को, जिससे बच्चों में इसको सुबह उठ करके जपने का एक आकर्षण उत्पन्न हो जाए, रुचि उत्पन्न हो जाए, और नियमित रूप से इसको वो करें। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि महर्षि दयानंद जी ने 5 मंत्रों का जो विनियोग किया है कि सुबह उठ करके इसका जप किया जाए, वो वस्तुतः संस्कार विधि में इसका प्रावधान हमको मिलता है गृहस्थ आश्रम प्रकरण में। वो केवल गृहस्थियों के लिए ही नहीं, अपितु विद्यार्थियों के लिए भी है, क्योंकि जीवन निर्माण की प्रक्रिया विद्यार्थी दशा में ही तो शुरू होती है। और एक विद्यार्थी सुबह उठते ही सबसे पहले अपने बिस्तर पर उठ करके बैठे और बैठ करके इन 5 मंत्रों का जप करे, और जप करके अपने आप को ईश्वर से जोड़े, तो क्या होगा? जैसे एक मोबाइल होता है और उसके अंदर जब विद्युत खत्म होती है तो मोबाइल डेड हो जाता है, और जब उसको हम चार्जर से जोड़ करके विद्युत से जोड़ते हैं तो उसमें फिर से ऊर्जा भरी जाती है, विद्युत रूपी ऊर्जा भरी जाती है, तो मोबाइल चल पड़ता है। ऐसे ही जो भी विद्यार्थी, जो अजस्र स्रोत है ज्ञान का, विद्या का, शक्ति का, सद्गुणों का, सद्भावनाओं का, अच्छे विचारों का, उस स्रोत यानी ईश्वर से सुबह सुबह उठ करके जुड़ता है, तो न केवल उसकी दिनचर्या अभी उसके जीवन में एक गति मिलती है, उसको ऊर्जा मिलती है, उसको पूरे दिनचर्या को अच्छे ढंग से करने के लिए एक अंदर से अंतः प्रेरणा मिलती है। देखो, हम चाहें तो ईश्वर से जुड़ें, न चाहें तो न जुड़ें। जुड़ने वालों को लाभ ही लाभ है, न जुड़ने वाले उस ईश्वर से मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाते हैं। तो हम वंचित क्यों रहें? क्यों ना हम उस प्रक्रिया को जानें कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से सुबह उठते ही हम ईश्वर से जुड़ें, उन 5 मंत्रों को बोलें। और मंत्र कहते हैं विचार को। कोई भी विचार जब हम सुबह उठते ही हमारे दिमाग में लाते हैं, उसी को तो ना दिन भर हम उसके अनुसार चलेंगे, उसके अनुसार अपनी दिनचर्या करेंगे, और फिर ईश्वर द्वारा प्रदत्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, साधन और अवसर का हम सदुपयोग कर पाएंगे। यदि हम अच्छे विचारों से सुबह उठते ही ओतप्रोत हो जाते हैं, अच्छे विचारों को अपने जीवन में धारण करने का सुबह ही संकल्प लेते हैं,
तो दिन भर हम एनर्जेटिक रहेंगे, उस ऊर्जा से ऊर्जान्वित रहेंगे, और नहीं तो फिर हमारे अंदर बहुत सारे कुसंस्कार भी तो होते हैं चित्त में। हमारे अंदर जन्म जन्मांतर की अविद्या भी तो है। ये अविद्या हमको आके ग्रस लेगी और कुसंस्कार हम पर हावी हो जाएंगे, और हम उतना सदुपयोग नहीं कर पाएंगे अपनी बुद्धि का, जो कि निर्णय क्षमता है। उतना सदुपयोग नहीं कर पाएंगे अपने मन का। मन रूपी शक्ति बहुत अद्भुत है ना, संकल्प विकल्प करने वाली। उतना अधिक सदुपयोग नहीं कर पाएंगे अपने चित्त का, अहंकार का, इंद्रियों का, शरीर का, वाणी का, और अपनी क्रियाओं में वैसा हमारे अंदर जीवन में प्रगल्भता, अच्छाई छा नहीं पाएगी। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि सुबह उठते ही जो ऊर्जा का अजस्र स्रोत है वह ईश्वर, उसके साथ हम जुड़ें, उसका नाम हम लें। तो आइए 5 मंत्र हैं, थोड़ा थोड़ा करके मैं बोलता हूं। आप लोग अभी माइक को ऑन न करिएगा, लेकिन आप मेरे पीछे दोहराते रहिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है ये मंत्र आपको याद हो जाएं, इन मंत्रों के अर्थ आपको अच्छी तरह से अवगत हो जाएं, और कल से ही इन मंत्रों का उच्चारण आप प्रारंभ कर दें। तो मैं थोड़ा थोड़ा बोलता हूं, आप लोग भी बोलते जाइएगा। ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे। मेरे पीछे बोलिए। ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे। प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना। बोलिए मेरे पीछे। प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना। प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिम्। प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिम्। प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम। प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम। एक बार और दोहरा लेते हैं ताकि शुद्ध उच्चारण आपको समझ में आ जाए। प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे। बोलिए। प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे। प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना। प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना। प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिम्। प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिम्। प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम। प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम। तो ये 4 चरणों में हमने इस मंत्र को आपको सुनाया। अब आइए इसके अर्थों पर थोड़ा विचार करते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यानों में आपको बताया था कि हमारे अस्तित्व के। एक मिनट, मैं क्षमा चाहती हूँ, अगर आप ये मंत्र हमें बीच में अगर आप यहाँ हाईलाइट कर सकें तो थोड़ा सा, जिससे जिन बच्चों को नहीं आता या जिनके पास किताब नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे अस्तित्व के 2 तरह से विभाजन हो सकते हैं। एक विभाजन 3 का है, दूसरा विभाजन 5 का है। तो पहला विभाजन जो है वो मैंने आपको गायत्री मंत्र में भू भुवः स्वः के माध्यम से बताया था। भू माने स्थूल, भुवः माने सूक्ष्म, स्वः माने कारण, अर्थात स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो ये हमारे ही अस्तित्व के 3 भाग हुए। एक और विभाजन 5 का है, और वो है कोशों का विभाजन। इस मंत्र में, पहले मंत्र में 5 कोशों के उत्थान की बात आई है। तो इसलिए हमको ये समझना जरूरी हो जाता है कि वो 5 कोश कौन से हैं। तो पहला कोश है अन्नमय कोश, दूसरा कोश है प्राणमय कोश, तीसरा कोश है मनोमय कोश, चौथा कोश है विज्ञानमय कोश, और 5वां कोश है आनंदमय कोश। अब ये अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद हमारे शरीर के अंदर इसके केंद्र बिंदु भी हैं। जैसे नाभि, नाभि यह स्थल अन्नमय कोश का केंद्र है, या अन्नमय कोश को प्रतिनिधित्व करता केंद्र है।
और ये अन्नमय कोश हमारा पूरा स्थूल शरीर है, जिसको हमने भू भुवः स्वः में भू कहा था ना, आउटर लेयर है ना, हमारा शरीर, बाह्य शरीर। तो ये है जिसमें लिंग निर्धारण, जाति निर्धारण होता है, वो अन्नमय कोश है और उसका सेंटर है नाभि। नाभि से ऊपर चलिए हृदय आता है, तो हृदय हमारा प्राणमय कोश का सेंटर है। प्राणमय कोश का प्रतिनिधित्व करता सेंटर हृदय में है। अब कंठ में आइए, कंठ में आते हैं तो यहां पर हमारा मनोमय कोश का केंद्र है। मनोमय कोश के बाद ऊपर आइए भ्रू मध्य में, दोनों आंखों के बीच में है ना, दोनों आंखों के बीच में भ्रू मध्य में सेंटर है विज्ञानमय कोश का। और सबसे ऊपर तालु में सेंटर है आनंदमय कोश का। मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, अन्नमय कोश नाभि ही, हम संध्या में भी बोलते हैं ना, ओम नाभि ही, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः, ये 4 शब्द वहां बोलते हैं इंद्रिय स्पर्श मंत्र में। तो वही है, नाभि हमारा अन्नमय कोश का केंद्र है, हृदय हमारा प्राणमय कोश का केंद्र है, कंठ हमारा मनोमय कोश का केंद्र है, भ्रू मध्य यानी नेत्रों के बीच में वो हमारा विज्ञानमय कोश का केंद्र है, और तालु यहां जहां चोटी रखते हैं सिर में, वो हमारा आनंदमय कोश का केंद्र है। तो ये सुषुम्ना के अंदर ये केंद्र होते हैं। तो अब सुषुम्ना माने रीढ़ की हड्डी, जो हमारा बैकबोन है उसमें सुषुम्ना होती है, सुषुम्ना नाड़ी होती है, उसके अंदर ये सूक्ष्म केंद्र हैं और वो वहां से संचालित होते हैं, नाभि से अन्नमय, हृदय में प्राणमय, कंठ में मनोमय। अब चलो इसका थोड़ा सा और विस्तार करते हैं और मंत्र के साथ इसका क्या संबंध है वो भी आपको बताते हैं। अन्नमय कोश जैसा कि हमने आपको पिछले प्रवचनों में बताया है 7 भागों में विभक्त है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शुक्र के फिर 2 विभाग, पुरुषों में वीर्य, स्त्रियों में रज। अब आगे चलिए, प्राणमय कोश के 5 विभाग हैं। वैसे तो 10 प्रकार के प्राण होते हैं, परंतु 5 मुख्य प्राण होते हैं, 5 उप प्राण होते हैं। हम यहां पर 5 मुख्य प्राणों की बात कर रहे हैं। प्राणमय कोश में 5 प्राण होते हैं। एक बार उनके नाम भी सुन लेते हैं हम और उसको लिख लेंगे, चाहे याद कर लेंगे। बाद में आप इस प्रवचन को सुन करके लिख भी लेना। अभी यदि आपके पास पेंसिल और नोटबुक न हो तो बाद में इसको दोबारा सुन करके लिख लेना। तो इसके नाम इस प्रकार हैं। पहला है प्राण, दूसरा है अपान, तीसरा है समान, चौथा है व्यान और 5वां है उदान। और शरीर में इनके भी धारणा स्थल होते हैं या केंद्र होते हैं। सबसे नीचे पायु में, पायु नामक स्थान में प्राण नामक उसका केंद्र है। उससे ऊपर उपस्थ में जो है अपान नामक वायु कार्य करती है, और नाभि में समान होता है, हृदय में व्यान होता है और कंठ में उदान होता है। तो ये हमारा प्राण में अस्तित्व है। प्राण जो है जीवन धारण करता है, अपान जो है शरीर के अंदर से मल अपशेष को बाहर निकालता है ना। जितना भी वेस्टेज है शरीर में, मल है, मूत्र है, पसीना है, दुर्गंध है, ये सब बाहर निकालने का काम। और प्रसव के समय जब डिलीवरी होती है तो प्रसव के समय गर्भ से बच्चा जब बाहर निकलता है, वो काम अपान का है। तो अपान हो गया। फिर नाभि में रह करके जो कार्य करता है उसका नाम है समान। और ये हमारी पाचन व्यवस्था, डाइजेस्टिव सिस्टम को चलाता है। और भोजन से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि ये वायु का, इस अपान ये समान वायु का कार्य है इस प्रोसेस को करना और खाया पिया अन्न को पचाना और पूरे शरीर में सप्त धातुओं में वितरण कराना। तो ये नाभिस्थ होकर के समान व्यान काम करती है। आगे चलिए, हृदय में व्यान नामक प्राण होता है और ये क्या करता है, ये पूरे शरीर में जितनी भी चेष्टाएं हो रही हैं प्राण से रिलेटेड, वो ये व्यान उसको संचालित करता है और उसका मुख्य केंद्र है हृदय। इसके बाद अगला है कंठ में होता है, उसका नाम है उदान। तो ये उदान क्या करता है, उदान के 2 कार्य हैं। इसके स्थूल शरीर में एक कार्य है और सूक्ष्म शरीर में भी इसका कार्य है। स्थूल शरीर में कार्य यह है कि हम जो मुख में खाते पीते हैं उसको अन्न नलिका के माध्यम से खाया पिया अन्न रस धकेल करके
जठर में पहुंचाना, आमाशय में पहुंचाना, ये एक कार्य। दूसरा कार्य, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, जब हम कंसंट्रेट करते हैं, अपने आप को आंखें बंद करके भीतर फोकस्ड होते हैं, तो उस समय जीवात्मा की ऊर्ध्व गति कराता है ये प्राण, उसका नाम है उदान। तो उदान के ये कार्य हो गए। तो अन्नमय कोश के बाद हृदय में प्राणमय कोश, अब आते हैं मनोमय कोश। मनोमय कोश में 7 चीजें हैं, उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। मनोमय कोश में 7 चीजें हैं। पहला है मन, दूसरा है अहंकार, और फिर है 5 कर्मेंद्रियां। याद करने को बहुत आसान है, मन, अहंकार और 5 कर्मेंद्रियां। मन के विषय में आपको पहले ही बताया जा चुका है, फिर भी एक बार दोहरा देता हूं। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, सोचना, है ना। एक ही विषय में 2 तरह के विचार, एक विचार संकल्प, एक विचार विकल्प। अच्छा विचार संकल्प, बुरा विचार विकल्प, ऐसा भी हो सकता है। तो संकल्प विकल्प हम दिन भर सोचते हैं, मन हमारा सतत चलता है, एक क्षण भी जागृत अवस्था में मन रुकता नहीं। तो ये मन जो है, ये मनोमय कोश का घटक है, जो यहां कंठ में उसका केंद्र है। और आगे चलिए, मन के बाद अहंकार। अहंकार के विषय में भी आपको पहले भी बताया था, फिर एक बार बता देता हूं। अहम माने मैं, स्वयं, सेल्फ, है ना, अपने आप की अनुभूति कराने वाला डिवाइस। हमारे अंदर एक सूक्ष्म ऐसा डिवाइस है, ऐसा उपकरण है जो हमें खुद की अनुभूति कराता है। आई एग्जिस्ट, मैं हूं, इस बात की जिससे हम अनुभूति करते हैं, उसका नाम है अहंकार। अहंकार के बाद आगे 5 कर्मेंद्रियां आती हैं, वो आपको हमने पहले भी बताई हैं, फिर से एक बार सुन लीजिए। वाक, पाद, पाणी, पायु, उपस्थ। वाक माने वाणी, जो मैं बोल रहा हूं, वाणी। पाद माने पैर, है ना, पूज्य पाद गुरुजी हम बोलते हैं, तो पाद माने पैर, संस्कृत शब्द हैं ये सारे। पाद माने पैर, पाणी माने हाथ, और पायु माने मल निष्कासन द्वार, और उपस्थ माने जल निष्कासन द्वार। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। अब इसके विषय में एक बात ध्यान देने की है, स्थूल शरीर में, हमारे आउटर लेयर में, बॉडी में इसके आउटलेट होते हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गोलक, या संस्कृत में इसको गोलक बोलते हैं। जैसे ये हाथ हमारे जो है ना, हस्त रूपी, पाणी रूपी कर्मेंद्रिय के गोलक हैं, पर जो मूल इंद्रिय है वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, और उसका केंद्र यहां पर कंठ में है। वो अति सूक्ष्म है, वो दिखती नहीं आंखों से। आगे चलिए, ऐसे ही अन्य इंद्रियों के विषय में भी समझना चाहिए। वाक, पाद, पाणी, पायु, उपस्थ, ये जो मुख है, जिह्वा है, ये तो उसका गोलक है, बाहरी आउटलेट है, जिसके माध्यम से शब्द प्रकटन हो रहा है। लेकिन वाणी रूपी इंद्रिय सूक्ष्म है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसे ही सभी 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय में भी, कर्मेंद्रियों के विषय में भी ऐसा समझना चाहिए। आगे चलिए, यहां कंठ में आ गए हम, मनोमय कोश हो गया। अब यहां भ्रूमध्य में आते हैं विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश में भी 7 चीजें हैं। जैसे मनोमय कोश में 7 चीजें हैं, विज्ञानमय कोश में भी 7 चीजें हैं, उसको भी याद कर लीजिए। सबसे पहली है बुद्धि। बुद्धि विज्ञानमय कोश का प्रमुख घटक है। जैसे मनोमय कोश का प्रमुख घटक मन था, ऐसे ही विज्ञानमय कोश का प्रमुख घटक है बुद्धि। बुद्धि के बाद है अगला चित्त, और बुद्धि और चित्त के अलावा 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, बुद्धि और चित्त मिला करके 7 हो गए। ये विज्ञानमय कोश के घटक हैं। बुद्धि का काम हमने आपको बता दिया था, एक बार फिर सुन लीजिए। बुद्धि का काम है निर्णय करना, डिसीजन मेकिंग। एक काम तो ये हो गया। दूसरा चुनना, चॉइस, है ना, चुनना, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसमें से अच्छा चुनना या बुरा चुनना। ये कर्म स्वतंत्रता, बुद्धि का विकास केवल हम मनुष्यों में है, दूसरे प्राणियों में उतनी स्वतंत्रता नहीं है ना। वो एक नियत जीवन जीते हैं। जितना उनको परमात्मा ने तय किया है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसी दिनचर्या करना है, कैसा उठना बैठना, वो परमात्मा ने पहले से उनके मस्तिष्क में फीडेड करके उतना ही भेजा है। वो बुद्धि का उससे ज्यादा विकास उनका नहीं हो सकता। लेकिन मनुष्य के पास ये विशेषता है कि उसके बुद्धि का वो विकास कर सकता है, चुन सकता है, अच्छाई को, बुराई को, घटिया को, मध्यम को या श्रेष्ठ को।
है ना। तो ये चुनना बुद्धि का दूसरा कार्य हो गया, है ना। निर्णय करना पहला कार्य है, मुख्य कार्य है बुद्धि का, और डिसीजन मेकिंग दूसरा है, टू चूज, और तीसरा है सॉर्ट आउट, एनालिसिस करना, है ना, अलग अलग करना, पृथक पृथक करना। तो ये बुद्धि के कार्य हो गए। आगे चलते हैं। चित्त हमने आपको बताया है भीतर का भंडारण व्यवस्था, इनर स्टोरेज डिवाइस, है ना। भीतर हम जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे मानसिक कर्म करते हैं विचार रूपी, चाहे वाचनिक कर्म करते हैं बोलते हैं हम, चाहे शरीर से कोई भी एक्शन करते हैं, तो ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। उनकी एक छाप अंदर पड़ती है, उसको कहते हैं संस्कार। और जो भी कर्म हम करते हैं उसका भी हिसाब अंदर चित्त में सारा स्टोर होता है, स्टोरेज होता है, कर्म का भी और संस्कारों का भी। तो ये चलो चित्त का काम हो गया। अब आगे 5 ज्ञानेंद्रियां, वो तो आप जानते ही हैं, देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना, ये 5 शक्तियां ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ये विज्ञानमय कोश का भाग हो गया। सबसे अंत में है आनंदमय कोश, यहां तालु में उसका केंद्र है। तो आनंदमय कोश में महर्षि दयानंद जी ने 5 बातें बताई हैं। पहली बात है प्रीति प्रसन्नता, दूसरी बात है न्यून आनंद, तीसरी बात है अधिक आनंद, चौथी बात है आनंद, और 5वीं बात है आधार कारण प्रकृति। अब यह आनंदमय कोश क्या है कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, इन 4 कोशों के माध्यम से दिन भर हम जो कार्य करते हैं, फिर उससे उपलब्धियों के रूप में हमको जो मिलता है वो आनंदमय कोश है। 4 क्षेत्रों में हमको मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है, और उन 4 क्षेत्रों में जब हम अच्छे धर्मयुक्त मार्ग से पुरुषार्थ करते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं का पूर्ण पालन करते हैं, अन्याय, अधर्म, असत्य के क्षेत्र में हम अपने मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर को नहीं लगाते, अर्थात इस शरीर से कोई बुरा काम नहीं करते, वाणी से कोई बुरा काम नहीं करते, मानसिक धरातल पर चिंतनात्मक हमारा कोई बुरा विचार नहीं होता, तो हमको ये आनंदमय कोश ईश्वर की ओर से परिणाम के रूप में, फल के रूप में अवतरित होता है। उसके 5 स्टेजेस हैं, प्रीति प्रसन्नता, न्यून आनंद, अधिक आनंद, आनंद और आधार कारण प्रकृति। वो थोड़ा सा क्लिष्ट विषय हो जाएगा बच्चों के लिए, इसको केवल परिचयात्मक बताते हैं। तो आगे अब इसको समझते हैं कि इस मंत्र के साथ इसका क्या संबंध है। मंत्र में देखो कितने सुंदर शब्द आए हैं, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे। बच्चों 3 बातें हैं, एक है ज्ञान, दूसरा है कर्म, तीसरा है उपासना। नॉलेज, एक्शन और गेन, उपलब्धि, है ना। जो भी हमारा नॉलेज यदि ठीक होगा तो हम कर्म ठीक कर पाएंगे। ठीक नॉलेज से ठीक किया गया कर्म हमको उपलब्धियों से भर देगा। तो ये पहले ही 3 मंत्र हमको परमात्मा उपदेश दे रहा है कि हमें अपने जीवन में हर कहीं शुद्ध ज्ञान को अर्जन करना है। यहां ईश्वर का नाम आया है अग्निम, उस अग्नि स्वरूप ईश्वर को हम सुबह सुबह नाम लेते हैं, ईश्वर का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसका गुणानुवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसी से उस ज्ञान की प्राप्ति की याचना करते हैं। प्रातः अग्निम, अग्नि शब्द से ज्ञान को लिया जाता है। ईश्वर का नाम भी अग्नि हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। और दुनिया में जितने भी ज्ञानी लोग हैं ना, उनके पास जितना भी ज्ञान है वो सब ईश्वर से ही आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से। क्यों? क्योंकि जीवात्मा का अपना ज्ञान नगण्य है। आप कहोगे कैसे जी? एक व्यक्ति पीएचडी है, वो पीएचडी में उसने जितना पुरुषार्थ किया ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो ये तो उसका ज्ञान हुआ ना? बिल्कुल नहीं। कल्पना कीजिए, जो वस्तु का जो अपना स्वभाव होता है ना, खुद की प्रॉपर्टी होती है, वो उससे कभी अलग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आग है, आग की अपनी प्रॉपर्टी है गर्मी। क्या आग में से कभी गर्मी को आप अलग कर सकते हो? बिल्कुल नहीं अलग कर सकते। आग में से गर्मी को अलग करना मतलब आग का स्वरूप ही नष्ट करना है। आग में से अपनी गर्मी कभी अलग नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसका अपना निज गुण है। परंतु जीवात्मा ने
चाहे वो पीएचडी हो जाए, चाहे डीलिट हो जाए, चाहे और कितने ही विषयों में डिग्रियां प्राप्त कर ले, कितना ही नॉलेज प्राप्त कर ले, वो उसका अपना नहीं है, कहीं से आया है। हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे? देखो, एक व्यक्ति, कल्पना करो, एक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, कई सारी डिग्रियां उसने प्राप्त की हैं, और ये शरीर छोड़ के चला जाता है। जब शरीर छोड़ के चला जाता है, नया जन्म लेता है। नया जन्म लेगा तो क्या वो पीएचडी और जो जो डॉक्टर था या इंजीनियर था, जो भी था मरते समय पिछले जन्म में, अब उसने नया शरीर धारण किया तो क्या पीएचडी, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील होकर के जन्म लेगा, या फिर से उसको सीखना पड़ेगा ABCD, फिर से उसको सीखना पड़ेगा? इससे क्या सिद्ध हुआ? जीवात्मा के पास जितना भी ज्ञान है वो नैमित्तिक है, निमित्त से आता है। हाँ, पुरुषार्थ वो करता है, वो मेहनत करता है, और उसको ज्ञान मिलता है माता पिता से, गुरुजनों से, प्रकृति से, वो सीखता है, और वो ज्ञान उसका अगले जन्म में जाते वक्त नष्ट भी हो जाता है। यदि उसका अपना निज ज्ञान होता तो अगले जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए था। जैसे आग में से हम गर्मी कभी नहीं निकाल सकते बाहर, आग का अपना गुण है ना। लोहे का गुण होता है चुंबक उसको खींच लेता है। अब लोहे के अंदर से चुंबक के द्वारा खींचे जाने की क्षमता को कभी नहीं बाहर निकाला जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही यदि जीवात्मा का निज गुण होता ज्ञान, तो वो नष्ट नहीं होना चाहिए था, अगले जन्म में वैसा का वैसा कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हमको सिद्ध करता है कि व्यक्ति के अंदर, हाँ, संस्कार जरूर जाते हैं। एक व्यक्ति इस जन्म में बहुत अधिक शिक्षित है, उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर अगले जन्म में वो दोबारा से यद्यपि सीखना पड़ेगा, लेकिन वो जल्दी कैप्चर कर लेगा, उस विषय को अच्छे से कैप्चर कर लेगा। उसका आईक्यू लेवल दूसरे विद्यार्थी से, जिसने पिछले जन्मों में वैसा पुरुषार्थ नहीं किया है, इस विद्यार्थी का आईक्यू लेवल, जिसने पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया है, पीएचडी लेवल तक अपना ज्ञान बढ़ाया है, उसको इस जन्म में उसी विषय को सीखने में सरलता होगी। कम पुरुषार्थ से, कम प्रयास से वो अवगत कर लेगा विषय को। उसका आईक्यू लेवल, यानी बुद्धि को नापने का परिमाण होता है ना, आईक्यू लेवल, वो उसका हाई होगा। ये अलग विषय है, लेकिन सीखना उसको नए सिरे से पड़ेगा, फिर से एक बार सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहला शब्द आया प्रातरग्निम। हम उस अग्नि स्वरूप, ज्ञान स्वरूप ईश्वर से जुड़ते हैं, जो सबको ज्ञान देने वाला है। आज दुनिया में जितने भी ज्ञानी लोग हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, भौतिक क्षेत्र में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, साइंटिस्ट हो, पायलट हो, जितने भी क्षेत्र में जिसने भी ज्ञान अर्जित किया है, उसका आदि मूल स्रोत है ईश्वर। ईश्वर से ये ज्ञान आया। ईश्वर यदि ये ज्ञान हमको नहीं देता जीवात्माओं को, तो हम मनुष्यों में कोई भी मनुष्य ज्ञानी नहीं हो सकता था। क्योंकि मनुष्य को यदि मनुष्य समाज से अलग रखा जाए और उसका पालन पोषण किया जाए, वो भाषा भी नहीं सीख पाएगा। ये तो सिद्ध है। हमको, हम में से जितना ये प्रवचन सुन रहे हैं, उनमें से शायद एक भी बच्चे को रशियन भाषा नहीं आती होगी या चाइनीज भाषा नहीं आती होगी, क्योंकि उसने वो सीखी नहीं। सिखाई जाए तो वो सीख जाएगा, लेकिन नहीं सीखी, इसलिए उसको रशियन भाषा भी नहीं आती, चाइनीज भाषा भी नहीं आती। और उधर चाइना में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको हिंदी नहीं आती, संस्कृत नहीं आती, क्योंकि उनको हिंदी नहीं सिखाई गई, संस्कृत नहीं सिखाई गई। ऐसा ही होता है, मनुष्य का ज्ञान नैमित्तिक है। नहीं सिखाएंगे तो कुछ नहीं आएगा, जितना सिखाएंगे उतना आएगा। खराब सिखाएंगे खराब आएगा, अच्छा सिखाएंगे अच्छा आएगा, आधा अधूरा सिखाएंगे आधा अधूरा आएगा, और पूरा सिखाएंगे पूरा आएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि मनुष्यों में ये ज्ञान आया कहां से? क्योंकि हमको तो ज्ञान हमारे माता पिता देते हैं, हमारे गुरुजन देते हैं स्कूल में। हाँ बोलिए। एक मिनट, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। तो मैं बता रहा था प्रातरग्निम, हम उस ज्ञान स्वरूप ईश्वर को याद करते हैं। हे ईश्वर, हम अज्ञानी हैं, हम अल्पज्ञानी हैं। ये जीवात्मा है ना, स्वभावतः अल्पज्ञानी है। और ईश्वर कैसा है? ईश्वर सर्वज्ञ है। जब हम अल्पज्ञानी सर्वज्ञ से जुड़ते हैं तो हम भी ज्ञानी होते हैं। ये सीधा सा फंडा है। और
हम अपने माता पिता से, गुरुजनों से और पुस्तकों से और ऋषि मुनियों के लिखे हुए ग्रंथों से ज्ञान को प्राप्त करते हैं और उसको क्रिया में उतारने से वो ज्ञान हमारा परिपक्व होता चला जाता है। फिर प्रातरिंद्रम, इंद्र शब्द भी ईश्वर के लिए यहां आया है। इति परमैश्वर्ये धातु से इंद्र शब्द बनता है। तो क्या मतलब है इसका? ऐश्वर्य का धारण करने वाला ईश्वर है और ऐश्वर्यों को देने वाला भी ईश्वर है। वो ऐश्वर्य किसे कहते हैं? एक प्रश्न यह हो सकता है। ऐश्वर्य कई प्रकार का हो सकता है। सबसे ऊंचा ऐश्वर्य है नॉलेज, ज्ञान। दूसरा ऐश्वर्य है शक्ति, शरीर में बल होना, स्वास्थ्य अच्छा होना और शरीर में बल होना, यह भी एक ऐश्वर्य है। तीसरा है धन ऐश्वर्य आदि, रिश्ते, सगे, नाते। और चौथा ऐश्वर्य है हम जब अच्छे कर्म करते हैं तो हमको समाज में यश मिलता है, हमारी कीर्ति बढ़ती है ना, लोग हमको प्रशंसा करते हैं। वो यश कीर्ति भी ऐश्वर्य के अंतर्गत गिनी जाती है। तो ऐश्वर्य के कई सारे पैमाने हो गए। नॉलेज हो गया, शक्ति हो गई, धन संपत्ति हो गई, किए पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त अर्जित यश कीर्ति आदि हो गई। ये सब ऐश्वर्य के अंतर्गत आता है। पर यह ऐश्वर्य मिलता किसे है? प्रश्न यह है, पुरुषार्थी को मिलता है या आलसी को मिलेगा? सीधी बात है, पुरुषार्थी को मिलेगा, कर्म करने वाले को मिलेगा। इसलिए इंद्र शब्द से यहां कर्म की बात हमको समझ में आती है, अग्नि शब्द से ज्ञान की बात समझ में आती है, तो इंद्र शब्द से कर्म की बात समझ में आती है, क्योंकि ऐश्वर्यों का देने वाला ईश्वर है। एक बात विशेष और यहां समझाना चाहता हूं, बच्चों ध्यान से सुनना। ईश्वर के द्वारा ऐश्वर्य उसको मिलता है जो धर्म से पुरुषार्थ करता है। अधर्म से पुरुषार्थ करने वाले को भी ऐश्वर्य मिल सकता है, पर वो ईश्वर के द्वारा नहीं मिलता। पाप कर्म करके भी लोग धन कमा लेते हैं, चोरी करके भी धन कमा लेते हैं, पुरुषार्थ तो वो भी कर रहे हैं, कर्म तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर के द्वारा उनको नहीं मिला। धर्म से पुरुषार्थ करने वाले का सहाय ईश्वर करता है। ईश्वर की ओर से जो ज्ञान मिलता है, बल मिलता है, साहस मिलता है, पुरुषार्थ मिलता है और जीवन में यश कीर्ति मिलती है, सत्य के ऊपर चलने से, धर्म के ऊपर चलने से, ईमानदारी से जीवन जीने से और पक्षपात रहित होकर के जीवन जीने से जो पुरुषार्थ होता है व्यक्ति के द्वारा, उसमें ईश्वर का ऐश्वर्य होता है। झूठ बोल करके, छल कपट करके, अन्याय करके, असत्य को आचरण में ला करके जो धन आदि कमाया जाता है, उसमें ईश्वर का कोई सहाय नहीं, बल्कि उसका दंड मिलेगा। लोक में तुम थोड़ा सा धन कमा लोगे, लोक में तुम थोड़ी सी प्रसिद्धि पालोगे, लोक में तुम जो है पुष्कल अनुकूल कर लोगे लोगों को, लेकिन आपके एक एक कर्म का हिसाब रखा जा रहा है और अंतिम न्याय करने वाला ईश्वर है। और जितना आपने उस अधर्म के मार्ग से कमाया है, धन कमाया है, चाहे यश कमाया है, जो कुछ भी कमाया है, जब आपका ये जन्म पूरा हो जाएगा ना, या इस जन्म में भी और अगले जन्मों में भी आपको दुख मिलने वाला है ना। तो ये इंद्र बात से हमको कर्म की बात समझ में आती है। और कर्म भी हम शुद्ध करें, हमारा ज्ञान पहले शुद्ध हो, फिर हम कर्म अच्छे करें, शुद्ध ज्ञान के आधार पर शुद्ध कर्मों को करें, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। जिसने ये सारी सृष्टि बना करके हमको मुफ्त दी, वो हमसे केवल यही अपेक्षा रखता है। क्या अपेक्षा रखता है? कि हम ईश्वर का शुद्ध ज्ञान वेदों से प्राप्त करें, एक बात। दूसरा, उसके बताए आज्ञाओं के अनुसार हम अपना जीवन सच्चाई के मार्ग पर जिएं, झूठ का अवलंब न करें, बुद्धि का दुरुपयोग न करें, मन का दुरुपयोग न करें, इंद्रियों का दुरुपयोग न करें, शरीर का दुरुपयोग न करें। और जो प्राप्त अवसर है, जैसे सुबह उठते ही वो ये सोचता है विद्यार्थी, आज दिन भर मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरा ईश्वर नाराज हो, आज दिन भर मैं कोई ऐसी वाणी नहीं बोलूंगा जिससे मेरा पतन हो, आज दिन भर मैं कोई शरीर से ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे ईश्वरीय आज्ञाओं का भंग होता हो, जैसे झूठ बोलना, हिंसा करना, चोरी करना और अन्य कोई भी दूसरे काम है, वो मैं ऐसा कुछ काम नहीं करूंगा। वो संकल्प लेता है। जो विद्यार्थी सुबह उठ करके ये मंत्र बोल करके ईश्वर से जुड़ करके इस प्रकार का संकल्प लेगा, उसकी दिनचर्या निश्चित ही अच्छी होगी, वो बुराइयों से बच पाएगा और अच्छाइयों में प्रेरित होता रहेगा। अंतः प्रेरणा, देखो जो ईश्वर के पास जाता है,
जो ईश्वर के साथ जुड़ता है, जो ईश्वर से वार्तालाप करता है, जो ईश्वर के साथ जुड़ करके उसकी उपासना करता है, ईश्वर उसको अंतः प्रेरणा देता है। ईश्वर उसको सत्य पे चलने के लिए अंदर से साहस देता है, बल देता है, उत्साह देता है और उसको भीतर से मोटिवेट करता है। और ये ईश्वर हमारे साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। हम ईश्वर से जुड़ने का प्रयास नहीं करते, ये हमारी कमजोरी है। ऊर्जा का अजस्र स्रोत है वो। जैसे हम मोबाइल को चार्जर में लगा करके, इलेक्ट्रिसिटी में लगा के बटन ऑन करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है वो हमारे मोबाइल में प्रवाहित होने लगती है और मोबाइल को चार्ज करती है। ऐसे ही जो विद्यार्थी प्रतिदिन ईश्वर का नाम जप करता है, फोकस्ड होकर के, एकाग्र होकर के जब ईश्वर से जुड़ता है, तो उसके जीवन में सात्विकता बढ़ती चली जाती है। हमने 3 गुण आपको बताए थे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। उसमें से 2 त्याज्य हैं, 1 ग्राह्य है। सत्वगुण ग्राह्य है, रजोगुण और तमोगुण त्याज्य है। रजोगुण और तमोगुण क्यों है हमारे जीवन में? क्योंकि कुसंस्कार हैं, जन्म जन्मांतर से पीछे से हम लेके आए हैं बीज रूप में, और इस जन्म में भी हमने उनको एनकैश किया है और रजोगुण बढ़ाया है जीवन में, और तमोगुण भी बढ़ाया है। उस विषय में बाद में बताऊंगा। अभी तो केवल इतना समझो कि सत्वगुण बढ़ाना है तो सुबह उठ करके इन मंत्रों को पहले तो याद करो, और याद करके इनको रोज जपा करो। ईश्वर के साथ जुड़ो। प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे। हवामहे उपासना माने ईश्वर को हम स्तुति करते हैं, ईश्वर का हम गुणानुवाद करते हैं, ईश्वर का हम कीर्तन करते हैं। क्यों करना चाहिए भाई? क्या ऐसी जरूरत है? दुनिया में हजारों लाखों बच्चे हैं, है ना, नहीं करते। उनमें और मुझ में क्या अंतर है? मैं नहीं करूंगा तो मेरा क्या बिगड़ेगा? ये एक सवाल हो सकता है। इस सवाल का उत्तर यह है कि सबसे पहली बात, यदि कोई हमको, कहीं भी हम जाते हैं, एक चॉकलेट भी कोई हमको देता है तो हम उसको उलट के क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं कि नहीं बोलते? किसी ने हमको खाने पीने की कोई चीज दी तो हम उसको उलट के थैंक यू बोलते हैं। इसको शिष्टाचार कहते हैं ना। तो ये ईश्वर ने इतना बड़ा संसार हमको बिना मूल्य के दे दिया, क्या वो हकदार नहीं है कि हम उसको रोज उठ करके थैंक यू बोलें? अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूं। अभी क्योंकि सब चीज मुफ्त में मिली है ना, देखने की सुविधा, सुनने की सुविधा, बोलने की सुविधा, हाथ पैर से कार्य करने की सुविधा, पैरों से गमनागमन की सुविधा। पैरों की कीमत उसको पूछो जो विकलांग है पैर से, हाथों की कीमत उसको पूछो जिसके हाथ नहीं है, आंखों की कीमत उसको पूछो जिसकी दृष्टि नहीं है, जो अंधा है व्यक्ति, है ना। और हमको भी यदि ये कहा जाए कि भाई साहब ये आंख जो है ना, ईश्वर हमको ये कहे, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा मन में ऐसा सोच लीजिए, ईश्वर हमको ये कहे कि मैंने तुमको ये आंख बना के दी, इस आंख में देखने की ऊर्जा भी मैं दे रहा हूं, तो अब तुम दिन भर जितने दृश्य देखोगे, शाम को तुम्हारे बैंक अकाउंट में से उतने पैसे कटेंगे, है ना। अब हमारे घर में जो बिजली आती है वो मुफ्त थोड़ी आती है, उसके पैसे भरने होते हैं हमको। जो हमारे घर में टीवी चलता है, वो टीवी में ब्रॉडकास्ट देते हैं, वो टीवी चैनल चलाने वाले, वो चैनल हमको मुफ्त थोड़ी मिलता है, हर महीने उसका सब्सक्रिप्शन भरना पड़ता है ना। और टीवी भी हमको मुफ्त में नहीं आई है, बाजार से हमारे माता पिता ने उसको पैसे देके खरीद के लाए हैं। तो मनुष्य का हाथ जिसमें भी लगता है और उस वस्तु का हम उपभोग करते हैं तो हमको कीमत चुकानी पड़ती है। परंतु ईश्वर से जो जो हमको प्राप्त है, शुद्ध हवा, पानी, है ना, अन्न, ये सब ईश्वर से हमको प्राप्त है, लेकिन उन सब का हमको कोई मूल्य चुकाना नहीं पड़ता। पर हमको मुफ्त में मिली है तो हम उसका कीमत नहीं समझते। यदि उसका मूल्य चुकाना पड़े तो हमको पता चले, है ना। तो कल्पना करो कि यदि मैं इस आंख रूपी सुविधा का मूल्य ईश्वर को चुकाऊं तो मुझे कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे। मेरे अंदर सुनने की शक्ति ईश्वर ने दे रखी है, ये वाणी मैं बोलता हूं, दिमाग से मैं सोचता हूं, मन से, दिमाग से मैं निर्णय लेता हूं, मन से मैं सोचता हूं, इंद्रियों से मैं सारे कार्य करता हूं। ये सब सुविधाएं ईश्वर ने मुझे मुफ्त में दे रखी हैं, मैं उसकी कोई फीस नहीं देता ईश्वर को। एट जीरो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एट जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट। आपको बताया था ना गॉड का मीनिंग क्या है? GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर।
यानी उत्पन्न करने वाला, संचालन करने वाला और संहार करने वाला ईश्वर है। तो ये ईश्वर के द्वारा संचालित है हमारा शरीर भी। ये प्राण ईश्वर ही तो चला रहा है। यह प्राण तो निमिषतो, मंत्र भी बोलते हैं हम हवन में। ईश्वर के माध्यम से ही ये प्राण चल रहे हैं, ईश्वर ही इसको चला रहा है अंदर बैठ करके, और ये प्राण चल रहे हैं तब तक हम जीवित हैं। यदि ईश्वर अपनी शक्ति निकाल दे और ये प्राण चलना बंद हो जाए तो हम डेड हो जाएंगे, हमारा शरीर डेड हो जाएगा। फिर ये ना आंख देखेगी, न कान सुनेंगे, न वाणी से बोल पाएंगे, न हाथ पैर में चलन वलन होगा, न दिमाग सोचेगा, न हृदय धड़केगा, न पाचक रस उत्पन्न होंगे, न खाया पिया पचेगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठप हो जाएगा। तो ये प्राणों का देने वाला ईश्वर है, प्राणों के माध्यम से हमको जीवन देने वाला ईश्वर है। क्या उसको थैंक यू कहने का हमारा कर्तव्य नहीं बनता? जरूर बनता है। क्या ये शिष्टाचार का भंग नहीं होगा? एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा कहीं हम बाहर गए, कहीं हम रिश्तेदारी में गए, किसी ने हमको एक चॉकलेट दिया, किसी ने हमको मिठाई का टुकड़ा दिया, तो पलट के हम थैंक यू बोलते हैं। और जिसने इतना बड़ा संसार मुफ्त में दे दिया, जो इतने बड़े संसार का संचालन हमारे लिए मुफ्त में कर रहा है, कोई फीस नहीं ले रहा हमसे, क्या उसको थैंक यू करने का हमारा दायित्व नहीं बनता? बनता है, करना चाहिए। इससे हम शिष्ट बच्चे बनेंगे, ईश्वर के सच्चे बच्चे बनेंगे, है ना। और ईश्वर के प्रति हमारा रुझान हो जाएगा, ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम हो जाएगा, और ईश्वर भी हमको अंतः प्रेरणा देगा, हमारी बुद्धि को सही मार्ग पे चलाने की हमको भीतर से उत्साह साहस देगा। हम घबराएंगे नहीं सत्य बोलने से, हम घबराएंगे नहीं जो है मुसीबतों का सामना करने से। संकट आने पर, बड़े से बड़ा संकट आने पर भी हम दृढ़ता से उसमें संघर्ष कर पाएंगे। ये ईश्वर की ओर से हमको मिलता है, बैकअप मिलता है भीतर से। इसलिए हमको ईश्वर से जुड़ना चाहिए। तो हवामहे शब्द से ये आया, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे। अब आगे प्रातर मित्रा वरुणा का संबंध कहां से है और कैसे है, ये आपको हम अगले सत्र में बताएंगे, क्योंकि आपका अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन का समय हो गया है। तो संक्षेप में थोड़ा सा सुन लीजिए। मित्रा वरुणा का अर्थ किया है प्राण उदान के समान प्रिय, ये ऋषिवर ने अर्थ किया है। प्राण उदान, ये प्राणमय कोश की बात आ गई। फिर प्रातर अश्विनों का अर्थ किया है ऋषि दयानंद ने, सूर्य और चंद्रमा को जिसने उत्पन्न किया है उस जगदीश्वर की। तो सूर्य, हमारे अंदर सूर्य क्या है? बुद्धि, बुद्धि को सूर्य कहते हैं, है ना। और ये कंठ में आपको मनोमय कोश बताया, तो मन को चंद्रमा की उपमा वेद में दी गई है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत। तो यहां विज्ञानमय कोश में चक्षु में बुद्धि नामक मुख्य तत्व है। तो बुद्धि हुआ सूर्य, चंद्रमा हुआ मन। तो हम अपने मन और बुद्धि, इन सब का सदुपयोग करेंगे, प्राणों का सदुपयोग करेंगे, शरीर की शक्तियों का सदुपयोग करेंगे दिन भर ईश्वर से जुड़ करके, सुबह सुबह उठ करके इन मंत्रों को बोल करके, तो हमारा आज का दिन सफल हो जाएगा। और क्या होगा? प्रातर भगम, भग माने ऐश्वर्य, भग माने ज्ञान, भग माने शक्ति, भग माने जो भी क्रियाएं हम करते हैं उससे मिलने वाला हमको यश, उपलब्धियां, ये सब भग के अंतर्गत आते हैं। भग माने वैराग्य, भग माने ये सारी चीजें भग से जुड़ी हुई हैं। और जिसके पास भग है वो भगवान या भगवती होती है। तो हम सुबह उठ करके ये कामना करते हैं इस मंत्र से बोल करके कि आज मैं भगवान या भगवती बनूंगा। प्रातर भगम, और आज जो मैंने ज्ञान अर्जित किया कल वो और पुष्ट होना चाहिए, इसलिए आगे आया पूषणम। वो मेरा ज्ञान प्रतिदिन पुष्ट हो, वो मेरा ज्ञान बढ़ता जाए, मेरी शक्तियां बढ़ती जाएं, मेरे सद्गुण बढ़ते जाएं, मेरा अच्छा व्यवहार बढ़ता जाए, वो मंद न हो, कम न हो, घटे नहीं, मैं अपने जीवन में नीचे नहीं गिरूं, इसके लिए शब्द आया पोषणम। फिर आगे आया ब्रह्मणस्पतिम। ये हमारे जीवन के अल्टीमेट गोल को बताता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य केवल संसार और सांसारिक उपलब्धियां नहीं है, ब्रह्मांड को पालन करने वाला ब्रह्म, उसको हमको प्राप्त करना है और जन्म मरण के चक्र से छूटना है, ये उद्देश्य है। तो ब्रह्मणस्पतिम। और यदि ऐसा आप करते हो तो ईश्वर का आपके जीवन में सोम रूप में अवतरण होता है। यदि आप मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, शरीर का, साधन का, अवसर का, समय का सदुपयोग करते हो तो ईश्वर सोम रूप में आपके जीवन में आएगा। और ऐसा नहीं करते, यानी बुद्धि का दुरुपयोग करते हो, मन रूपी शक्ति का दुरुपयोग करते हो, इंद्रिय रूपी शक्तियों का दुरुपयोग करते हो, प्राण की शक्तियों का दुरुपयोग करते हो, शरीर के द्वारा गलत आचरण करते हो, तो क्या होगा? आप असफल होंगे, जीवन में दुखी होंगे। और जो व्यक्ति असफल होता है वो रोता है,
और रोता है उसके लिए शब्द आया रुधिर अश्रु विमोचने। एक व्यक्ति फेल हो गया तो रोएगा या हंसेगा? क्यों फेल हो गया? क्योंकि उसने मेहनत नहीं करी, पढ़ाई नहीं करी, समय का दुरुपयोग किया, साधन का दुरुपयोग किया, है ना, तो वो फेल हो गया। अब फेल हो गया तो रोएगा। तो ईश्वर के ये दो रूप हैं। सोम माने शांति, सोम माने आनंद, सोम माने शक्ति, सोम माने भीतर की प्रसन्नता, सोम माने अंदर के जितने भी सद्गुण हैं वो सब सोम नामक ईश्वर से हमको मिलते हैं। वो कब मिलते हैं? जब बुद्धि का सदुपयोग करता है, मन का सदुपयोग करता है, इंद्रियों का सदुपयोग करता है, शरीर का सदुपयोग करता है, शक्तियों का सदुपयोग करता है, अच्छे मार्ग पर चलता है, माता पिता का कहना मानता है, स्कूल में गुरुजनों का कहना मानता है, अपने जीवन को सच्चाई से, ईमानदारी से, पुरुषार्थ से, मेहनत से आगे बढ़ाना चाहता है, आलसी प्रमादी नहीं रहना चाहता, स्वच्छता को अपने जीवन में ध्यान रखता है, समयबद्धता को जीवन में ध्यान रखता है, अपने जीवन में सदा सबके साथ प्रेम से मिलजुल कर रहने की बात सोचता है ना, ईमानदारी से, और उसके अंदर दूसरे जितने भी सद्गुण हैं जैसे सहिष्णुता, दूसरों की गलतियों को माफ करना, धैर्य यानी संकट आने पर घबराना नहीं, धैर्य, सहिष्णुता, त्याग यानी सबको खुश करके फिर मैं खुश हूं, सबको मिले फिर मुझे मिले, ये जो भावना है ना, त्याग है ना, परोपकार, दान, सेवा, ये सारे सद्गुण ईश्वर से जुड़ने पर हमको मिलते चले जाते हैं। उसका नाम है सोम। ये सोम ईश्वर हमको देता है। और जब मन बुद्धि इंद्रियों का दुरुपयोग करता है ना, तो व्यक्ति जीवन में विफल होता है, असफल होता है, और तब वो रोता है। जब विफल होता है, असफल होता है तो रोता है। ये ईश्वर का रुद्र रूप है। अब चॉइस हमारी है, हम ईश्वर के सोम रूप को वर्ण करें या रुद्र रूप को वर्ण करें। इसलिए बीच में एक शब्द आया उत, सोम को वर्ण करो या रुद्र को वर्ण करो, चॉइस तुम्हारी है। ईश्वर ने कर्म स्वतंत्रता दी है। अब हम अपनी कर्म स्वतंत्रता का सदुपयोग करेंगे इन मंत्रों को पढ़ते हुए। तो आइए, किसी के कोई प्रश्न हो तो अपने माइक को खोलिए और आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ जी, विदुष जी, आपका प्रश्न था। हाँ जी, मुझे पूछना कि आपकी आवाज कट कट के आ रही है, मैं प्रश्न सुन नहीं पा रहा हूं। जी, अब आ रही है? हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ जी, मैं पूछना चाहती थी कि जिस व्यक्ति में बहुत सारा ज्ञान होता है, लोग उन्हें इतना मान क्यों मानते हैं, इतना ज्यादा? हाँ, जिसने भी पुरुषार्थ किया और ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञान प्राप्त न करने वाले से अपने आप महान होता है ना। और जिसमें जो गुण होता है उसको वैसा मानना चाहिए, इसलिए लोग उसको मानते हैं। हाँ, इसमें एक बात समझने की है, जो भी जीवात्मा है वो पुरुषार्थ करेगा तो ईश्वर के माध्यम से उसको ज्ञान मिलेगा, बल मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो उसका अपना नहीं होता। जब वो उसको अपना मानता है तो अपनी अविद्या बढ़ाता है, जब उसको ईश्वर का मानता है तो उसका ज्ञान बढ़ता है, अपना मानता है तो उसका बंधन होता है। और जब ईश्वर का मानता है, ईश्वर ने मुझे दिया है, ऐसा मानता है और उसका सदुपयोग करता जाता है, तो वो मुक्ति की तरफ बढ़ता है। ये बात समझने की है। और जो भी व्यक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ है, कर्म से श्रेष्ठ है और जीवन में अच्छाई के मार्ग पर चल रहा है, वो न चलने वालों से तो अपने आप महान हो ही गया ना। तो जो है तो उसको मानने में क्या आपत्ति है? स्वामी जी, में बस एक और प्रश्न था। हाँ स्वामी जी, जिस लोग काले और भूरे और रंग की होते, आवाज फिर कट रही है, आवाज फिर कट रही है, मैं नहीं समझ पा रहा। स्वामी जी। हाँ बोलिए। स्वामी जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, जब जो कुछ लोग होते हैं जो काले होते हैं, कुछ लोग गोरे होते हैं। अब भगवान किसी के कर्म के बेस बनाता है। हाँ, हमारे पास इस जन्म से रिलेटेड जो भी उपलब्धियां हैं वो सब हमारे कर्मों के फल के अनुसार होती हैं। सुंदर रूप का मिलना या कुरूप होना
ये तत्त कर्मों का फल है। वो हम ठीक ठीक नहीं जानते कि क्या हमने बुरे कर्म करे हैं, ईश्वर पूरा पूरा ईश्वर ही जानता है। तो हमारा जन्मतः ही अधिक बुद्धिशाली होना या अब जन्मतः ही मंद बुद्धि होना या सुंदर रूप का प्राप्त होना या बलवान शरीर प्राप्त होना, बलवान माता पिता प्राप्त होना, ये सब हमारे कर्मों का फल होता है। और ये दोनों के कर्मों का फल होता है। माता पिता के कर्मों के फल के कारण उनको उस तरह का पुण्यशाली जीवात्मा आता है उनके घर में पुत्र या पुत्री के रूप में। ऐसे ही उस आत्मा का जो है कर्म होता है, उसको ऐसे धार्मिक विद्वान माता पिता मिल जाते हैं। ऐसा समझना चाहिए, वो परस्पर दोनों के कर्मों का फल होता है। और पूछिए। इसके अंदर जो अफ्रीका के लोग होंगे, क्या वो सबका एक जैसा कर्म होगा, और जो यूरोप में होंगे उनका सबका नहीं, एक जैसा? नहीं, वो भौगोलिक असर है। वो भौगोलिक असर है कि वहां सूरज अधिक तपता है तो त्वचा जो है अनेकों पीढ़ियों से वैसी होती चली गई। ईश्वर की नजर में काला या गोरा नहीं है। मैं आपको आज बता दूं, हमारा अंदर का जो है ना, सुसंस्कारों की मात्रा, कुसंस्कारों की मात्रा, शुभ कर्मों की मात्रा और अशुभ कर्मों की मात्रा, इसके आधार पर ईश्वर निर्णय करता है। यह जरूरी नहीं कि जो त्वचा से गोरा हो वो अंदर से गोरा होगा ही, और यह भी जरूरी नहीं कि जो बाहर से काला है वो अंदर से मैला हो ही। कभी कभी उसका विपरीत भी होता हम पाते हैं कि अति कुरूप दिखने वाला व्यक्ति भी अंदर से बहुत दयालु होता है, अंदर से धार्मिक होता है, अंदर से ईश्वर विश्वासी होता है। और एक सुंदर दिखने वाला व्यक्ति भीतर से छली होता है, कपटी होता है, ईर्ष्यालु होता है, रागी द्वेषी होता है ना। तो ये हमारा बाह्य शरीर का आंतरिक शरीर से उतना ज्यादा महत्व नहीं है। हाँ, हम उसको बनाते हैं। पिछले जन्मों से भी हम लेके आए हैं और इस जन्म में भी बना सकते हैं। पिछले जन्मों में जो हम कुसंस्कार लेके आए हैं, ईश्वर से जुड़ करके वो सारे कुसंस्कार हम धो सकते हैं। जैसे प्रतिदिन गंदे मकान को हम पानी से, साबुन से और उससे साफ करते हैं, ऐसे ही पिछले जन्मों के कुसंस्कार यदि हम लेके आए, फिर वो चाहे गोरा आदमी हो चाहे काला आदमी हो, हर एक के कुसंस्कार होते ही हैं, कम या अधिक। तो वो कुसंस्कार हैं हमारे जीवन में, तभी तो हम बंधन में हैं। सारे कुसंस्कार हमारे नष्ट हो जाएंगे तो हम मुक्ति में न चले जाएंगे। तो और मुक्ति में जाना ही हमारा लक्ष्य है। जन्म मरण के चक्र से, आवागमन से छूटना ही हमारा लक्ष्य है। तो जब तक आवागमन है, बंधन है, तब तक हमारे अंदर कुसंस्कार भी है, ऐसा मान के चलना। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, तो ईश्वर से जुड़ने पर ही वो नष्ट हो सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। बोल रही हूँ जी दिल्ली से। जी बोलिए। कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मुझे ये पूछना है कि मैं अपने मन को मजबूत कैसे बनाऊं? बिल्कुल, आप अपने मन को ऐसा मजबूत बना सकते हैं कि जैसे आप अपने मम्मी पापा घर में हैं, उनका कहना मानते हैं, ऐसे ही प्रतिदिन आंख बंद करके ईश्वर से जुड़ना भी सीखना है आपको। वेरी गुड। तो ईश्वर से जुड़ करके आपको ये प्रेयर करनी है। क्या प्रेयर करनी है? हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए धरती को रचा, आपने हमारे लिए हवा को बनाया, आपने हमारे लिए पानी को बरसाया, आपने हमारे लिए अन्न को उगाया, जिसको खा पी करके हम अपना जीवन चलाते हैं। आपको थैंक यू। ऐसे ईश्वर को थैंक यू बोलना, एक बात। दूसरी बात, हे ईश्वर, मेरी बुद्धि को ठीक करो ताकि मैं कभी झूठ न बोलूं, मेरी बुद्धि को ठीक करो ताकि कभी मैं आलसी न बनूं, मेरी बुद्धि को ठीक करो जिससे मैं अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करूं, उनका कहना मानूं, है ना, क्योंकि ये हमारे हितैषी हैं, ये हमारे वेलविशर हैं। सबसे बड़े वेलविशर हमारे माता पिता होते हैं और हमारे टीचर्स होते हैं। फिर हमारे जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, जो बड़े होते हैं, हमारे चाचा मामा ताऊ आदि, ये सब हमारे वेलविशर होते हैं। ये कभी हमारा बुरा नहीं चाहते, इसलिए उनकी अच्छी आज्ञाओं को कभी नहीं तोड़ना, उनको कभी उल्टा कभी नहीं बोलना। ये ईश्वर से आप मांगो। यदि आप ऐसा मांगोगे, ईश्वर 100% आपको देगा, ऐसी सद्बुद्धि देगा, ऐसे अंदर से मोटिवेशन देगा। तो जब आप ऐसा करते जाओगे जीवन में, तो आपका मन पवित्र होता जाएगा, आप अपने जीवन में हर कहीं सक्सेस होते चले जाओगे। स्वामी जी, मुझे मेरी मम्मा सिखाती है, पर जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो मैं घबरा जाती हूँ। हाँ, तो उसको ऐसा समझना चाहिए कि जब व्यक्ति
माँ से दूर होता है, पिता से दूर होता है और उसको कोई संकट दिखता है तो वो घबरा जाता है, लेकिन जैसे ही वो माँ के आंचल में आ जाता है तो उसकी सारी घबराहट दूर हो जाती है। उस समय आप माँ के पास चले जाना, है ना, और अपने माँ के गोदी में बैठ करके आप अपनी घबराहट दूर कर लेना। और जब आप थोड़े और बड़े हो जाओगे तो आप आंख बंद करके ईश्वर भी हमारी मम्मी है, ईश्वर भी हमारा पापा है, ईश्वर हमारा माता है, पिता है, गुरु है, आचार्य है, हम ईश्वर के साथ जुड़ करके भी अपनी घबराहट को, अपने डर को, अपने भीतर के अशांति को मिटा सकते हैं। पर वो धीरे धीरे आप में विकसित होगा। अभी तो अपने माता पिता से जुड़ करके आप अपने डर को निकाल सकते हैं, अपने गुरुजनों से जुड़ करके आप अपने डर को निकाल सकते हैं। ठीक है जी, और किसी का कोई प्रश्न? स्वामी जी, हाँ बोलिए। मुझे एक प्रश्न है। जो लोग अमीर परिवार में जन्म लेते हैं, उन्हें जैसे ही सिखाया जाता है, और जो गरीब परिवार में जन्मे होते हैं उन्हें नहीं सिखा सकते। तो जो लोग सीखना चाहते हैं लेकिन सीख नहीं पाते, और जो लोग नहीं सीखना चाहते लेकिन सीखना पड़ता है, तो उनमें से महान कौन होगा? ऐसा है, सीखना तो सबको पड़ता है, चाहे अमीर घर में जन्म ले चाहे गरीब घर में। हाँ, अमीर लोगों के पास संसाधन होते हैं प्रचुर मात्रा में, लेकिन गरीबों के पास संसाधन नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब आदमी पुरुषार्थ करके सीख नहीं सकता। हम अपने जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं। इस देश के एक राष्ट्रपति हुए हैं एपीजे अब्दुल कलाम। वो अपने प्रारंभिक शिक्षा के काल में अति गरीब थे, लेकिन इस देश के मिसाइल मैन बन गए, बहुत उच्च कोटि के वो बन गए। और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों के नाम मैं आपको गिना सकता हूं। महेंद्र सिंह धोनी आज बहुत बड़ा, यानी भारत के जितने खिलाड़ी हैं उनमें शायद सबसे अमीर वो होंगे। लेकिन आप देखो, एक जमाने में उनके पास पैसे नहीं थे, साधन नहीं थे, लेकिन संघर्ष करके आगे बढ़े। सचिन तेंदुलकर को ही ले लीजिए, वो अपने जीवन में कोई अमीर पिता से पैदा होके नहीं आए थे, बॉम्बे में रहने वाले थे, चौल सिस्टम में रहते थे, है ना, चौल सिस्टम में रहने वाले व्यक्ति थे, और वो संघर्ष करके ऊपर आए। आदमी यदि पुरुषार्थ करे, अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड हो और पूरी मेहनत करे, ईमानदारी से मेहनत करे, तो वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और एक व्यक्ति अमीर के घर में भी पैदा हो, है ना, पुरुषार्थ न करे तो आदमी मूर्ख रह सकता है। राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के वो हैं, व्यक्ति हैं, वो अमीर घर में ही तो पैदा हुए थे, सोने की चम्मच लेके पैदा हुए थे, लेकिन पूरा देश उनको पप्पू के नाम से जानता है, मूर्ख के नाम से जानता है। उनके लिए मीम्स बनते हैं। अमीर घर में पैदा होके क्या प्राप्त किया उन्होंने? पुरुषार्थ नहीं किया। और आज भी गलत दिशा में पुरुषार्थ है उनका, झूठ के लिए, छल के लिए, कपट के लिए, दंगे करवाने के लिए दुनिया भर के उल्टे पुरुषार्थ कर रहा है। और एक व्यक्ति जो नीरज चोपड़ा, गरीब घर में पैदा हुए, सामान्य परिवार में पैदा हुए, संघर्ष किया, आगे बढ़े और देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया, अपना भी नाम और देश का भी नाम विश्व में रोशन किया, वो देखो। और दूसरा देखो, क्या नाम, अमीर घर में पैदा हुआ कौन? आर्यन खान। शाहरुख खान के पास जब वो जन्मा था तो बहुत पैसे थे, अमीर आदमी था, लेकिन उसको कुसंस्कार मिले, और कुसंस्कार मिल करके वो अपने कर्मों को उल्टा कर लिया, ड्रगिस्ट हो गया वो, और आज उसका नाम जो है ना बदनाम हो गया वो। तो कहने का तात्पर्य यह है, अमीरी गरीबी का सवाल इतना भर है कि अमीर के पास साधन सुविधा होती है, गरीब के पास नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब आदमी पुरुषार्थ करके आगे ना बढ़ सके। जो भी पुरुषार्थ करेगा आगे बढ़ेगा। और अमीर आदमी के घर में पैदा हुआ बच्चा पुरुषार्थ नहीं करेगा या गलत दिशा में पुरुषार्थ करेगा तो उसका जीवन निश्चिततः पतन को प्राप्त होगा। इसलिए जो भी पुरुषार्थ करके जीवन में आगे बढ़ता है, सफल होता है, वो महान है। और जो भी व्यक्ति साधन होते हुए भी पुरुषार्थ करके आगे नहीं बढ़ पाता, वो घटिया है, ऐसा समझना चाहिए। ओम। बिल्कुल सिखा सकते हैं। अगले वाले सेशन में हम आपको अगले वाले सेशन में जब हम मिलेंगे तो सबसे पहले आपको गायत्री मंत्र, जिसकी व्याख्या मैंने आपको बताई है, उसका हम लघु ध्यान प्रक्रिया आपको सिखाएंगे, फिर अपना आगे का प्रवचन शुरू करेंगे। ओके,
आपकी ये बात हमने नोट कर ली और हम आपको ध्यान की प्रक्रिया भी सिखाएंगे। तो हमारा समय समाप्त हो चुका है, तो इसको यहीं विराम देते हैं। एक बार ओम का उच्चारण, ओम 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 ओम। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद। क्या आप जानते हैं, सांतसा नामक ऐप को गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड के लिए यदि आप डाउनलोड करते हैं तो जो आर्य सज्जन महानुभाव हैं, जो नियमित यज्ञ करते हैं, साप्ताहिक यज्ञ करते हैं या किसी विशेष अवसरों पर यज्ञ करते हैं, आपकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सांतसा नामक ऐप में ऑडियो नामक सेक्शन में आपको अग्निहोत्र पर्व मंत्र नामक शीर्षक के अंतर्गत सब प्रकार के हवन प्रकारों का उसमें प्रावधान दिया गया है। जैसे दैनिक हवन, सुबह और सायंकाल अलग अलग करने का हवन, या दोनों समय का एक ही समय में करने का हवन, साप्ताहिक हवन, आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संगों में होने वाला हवन, विशेष अवसरों पर जैसे जन्म दिवस हुआ या अन्य कोई दिवस हुआ हवन, और आर्य पर्व पद्धति जो आर्य समाज में हर कहीं मनाई जाती है, प्रत्येक पर्व का अलग अलग हवन, यहाँ तक कि वृष्टि यज्ञ भी, तथा विशेष मांग पर जनता के हमने अंत्येष्टि संस्कार भी, उसका भी हवन हमने रिकॉर्ड करके ध्वनि मुद्रणालयों में ससंगीत उसमें हमने डाला है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। आज ही सांतसा ऐप एंड्रॉयड के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लाभ उठाएं। ओम।